हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.4। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का टोटल क्वेश्चन करवा चुकी थी। ये एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। प्रतिस्थापन विधि जो है, विलोपन विधि क्या होता है। तो ये जो है विलोपन विधि जो होता है, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि इसको बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है ये, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल को जो है हम लोग एलिमिनेट करके, ठीक है, और फिर वैल्यू निकालते हैं। तो ये इसमें जो है एक वेरिएबल को चाहे हम लोग जोड़ करके निकालें या फिर माइनस करके, घटा करके निकालें, इसमें जो है निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन में जो बोल रहा था कि विस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में क्या दिया हुआ है, पहला का पहला x प्लस वाई इक्वल टू 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, विलोपन विधि से मैं बताती हूँ। प्रतिस्थापन विधि तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, फिर भी मैं बता दूंगी यहाँ पे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, विलोपित करना है हम लोग को। तो दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक ये माइनस प्लस होगा नहीं, कटेगा नहीं। तो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये 2x हो जाएगा, 2x कट जाएगा, तो इंटू 2 और इंटू 1 कर देते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू 10। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, साइन चेंज होगा, ठीक। ये कट गया, ये आपका क्या हो गया, 5y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6/5। अब y का वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में डालना है, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, y का मान किसी में भी डाल देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ था, ठीक है। तो y का वैल्यू हम लोग को जो है समीकरण 1 में रखना है। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 6/5 इक्वल टू 5। ये आपका यहाँ से हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5x प्लस ये जो है 6 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25, ठीक है। अब देखिए ये 5x है, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 6, तो 5x इक्वल टू कितना हो गया, ये 19। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 19/5। ये x का वैल्यू आ गया, x इक्वल टू 19/5, ठीक है। और y इक्वल टू 6/5, ठीक है। ये आपका किस विधि से था, विलोपन विधि से था। अब मैं आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से बता देती हूँ। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलते हैं। तो इसमें किसी एक टर्म को जो है प्रतिस्थापित किया जाता है। तो पहला वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मतलब कि समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, ठीक है। x का वैल्यू 5 माइनस वाई निकल गया, ये आपका समीकरण 3 निकल गया। अब x का वैल्यू को जो है इसमें डाल देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू एक्स क्या है, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4, यहाँ से 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, यहाँ पे 5y माइनस में है, तो माइनस में है ये, माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10, तो यहाँ पे माइनस 5y इक्वल टू माइनस ये 6, माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/5, ये निकल गया y इक्वल टू। अब y का मान जो है, y का वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन 3 में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई का मान कितना है, 6/5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हम लोग जो है इसको
एलसीएम लेकर के क्रॉस या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 6/5 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना निकल गया, ये आपका हो गया 25 में से 6 गया 19/5। ये किसका वैल्यू था, x का। तो x का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से भी जो है आपका 19/5 निकला है और विलोपन विधि से भी 19/5 निकला है। y का वैल्यू भी प्रतिस्थापन विधि से भी जो है आपका 6/5 निकला है और फिर विलोपन विधि से भी जो है 6/5 निकला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपका और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी सेम प्रोसेस से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और हल कीजिए। ठीक है, और किस विधि से, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, उसके हल को विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। इसमें कितना टोटल दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले आपको पहला बता देती हूँ। कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग भिन्न मान लेते हैं। तो माना, क्या मानेंगे, भिन्न। भिन्न क्या हो जाएगा, x/y के फॉर्म में होता है, तो x/y हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि अंश में मतलब क्या, कि ये जो है आपका न्यूमरेटर है, तो इसमें जो है 1 जोड़ देते हैं और हर में से जो है 1 घटा देते हैं, डिनोमिनेटर से 1 घटा देते हैं। तो जो है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नानुसार पहला कंडीशन दिया हुआ है कि जो है अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 होगा, 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x+1 = y-1। ठीक है, x+1 = y-1, ये इधर आ जाएगा x - y = -1। ठीक है, x - y = ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का होगा, -2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड कंडीशन में क्या, ये फर्स्ट कंडीशन था, मतलब क्या, प्रथम शर्तानुसार इसको आप लिख सकते हैं, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन जो है द्वितीय शर्तानुसार, यानी कि इसको सेकेंड कंडीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या दे रहा है, इसमें बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ना है, यानी कि अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश तो वैसे ही रह जाएगा। हर में हम लोग क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो वो भिन्न क्या आ जाता है, 1/2, 1/2 के फॉर्म में हो जाता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x = y+1। तो 2x - y = 1 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक है, अब विलोपन विधि से निकालना है, तो हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना होगा। विलोपन विधि मतलब एलिमिनेशन मेथड से। तो विधि हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, सबसे पहला इक्वेशन x - y = -2 और फिर 2x - y = क्या हो जाएगा, ये 1। ठीक है, यही दिया हुआ था। अब यहाँ पे साइन चेंज करते हैं। ठीक, ये कट गया, y कट गया, अब ये है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, -x, और ये माइनस और माइनस, साइन बड़े का ही होगा, -3, x = 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान जो है हम लोग किसी भी समीकरण में डाल देते हैं। तो पहला ही समीकरण में डाल के देखते हैं। तो x का मान किस में डालेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग रख रहे हैं x का मान। तो जो है समीकरण 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, x - y = -2, x का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 में। तो x का मान क्या है, 3 - y = -2, तो -y = -2 और फिर इधर प्लस था, ये माइनस में चला जाएगा, -3, तो -y = क्या हो जाएगा यहाँ पे, -5, ये माइनस माइनस कट गया, तो y = क्या आ गया, 5। यानी कि भिन्न जो हम लोग माने थे, भिन्न क्या माने थे, भिन्न बराबर x/y माने थे। तो x/y, x का वैल्यू कितना आया था, 3, बटा y का वैल्यू कितना आया, 5, 3/5, यही आपका भिन्न निकल गया। यही भिन्न निकालना था आप लोगों को। ठीक है, आसान था। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी आप लोग जो है बना लीजिएगा। एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही ये जो है आपका क्वेश्चन कौन सा है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार बता देती हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग देखिएगा, बना करके आसानी से बन जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, पिछले वीडियो में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि
किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 दिन का किराया नियत है, अतिरिक्त दिन जितना भी हम लोग ये करेंगे तो उसका किराया जो है हम लोग को क्या करना है, निकालना है। 3 दिन का तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 3 दिन का नियत है। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग संडे से स्टार्ट करते हैं, तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे। ठीक है, 3 दिन का किराया नियत है, यानी कि संडे, मंडे और ट्यूसडे मान के चलते हैं, इसका नियत है, यानी कि नियत भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत जो हो जाएगा आपका फिक्स जो भाड़ा देना होगा वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग एक्स, ये 3 दिन का एक्स मान लिए। ठीक है, बाकी 3 दिन के बाद वाले का जो है इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, प्रत्येक अतिरिक्त दिनों का किराया इक्वल टू वाई मान सकते हैं। ठीक है, जितना भी एक्स्ट्रा डेज होगा उसका जो क्या हो जाएगा, उसका किराया हम लोग मान लेते हैं ये वाई। अब कह रहा है कि जो है 7 दिन रखी है। ठीक है, 7 दिन रखी है और फिर दी कितना है पैसा, 27 रुपया। ठीक, तो देखिए सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी और 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो 7 दिन रखी है, तो सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं 7 दिनों के लिए। ठीक है, 7 दिनों के लिए अब देखिए 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है, ठीक ना, तो 3 दिन फिक्स है तो बचा कितना दिन, 4 दिन, और एक दिन का वाई माने हैं तो 4 दिन का 4 वाई हो जाएगा, यानी कि 3 दिन का जो फिक्स है तो वो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस बचा था 4, तो 4 वाई इक्वल टू पैसा कितना दी है, 27 रुपया। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए सुशी जो है वो 5 दिनों के लिए किताब रखी है और अदा कितना की है, 21 रुपया। अब देखिए वो 5 दिनों के लिए रखी है, तो 5 दिनों के लिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं 5 दिनों के लिए, 5 दिन में जो है 3 दिन फिक्स है तो बचा कितना, 2 दिन, तो 3 दिन का तो हो गया आपका एक्स और बचा कितना था, 2 दिन, यानी कि 2y इक्वल टू पैसा कितना अदा की है, 21। ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब देखिए इसको विलोपन विधि से बनाना था, तो इसको जो है विलोपित करते हैं हम लोग, यानी कि एलिमिनेट करके देखते हैं। तो ये x प्लस 4y इक्वल टू 27, यहाँ पे x प्लस 2y इक्वल टू 21, इसको जो है साइन चेंज कर देंगे सबको, तो ये आपका x कट गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 2y इक्वल टू, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6, 3 y इक्वल टू 3। अब इसका जो है y का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में किसका, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या निकला था, यहाँ से x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, तो x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, 3 इक्वल टू 27। ठीक है, तो x इक्वल टू 27 और 4 3 इज 12। ठीक है, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ गया, 15। x का वैल्यू कितना आ गया, 15। x मतलब नियत भाड़ा था, नियत किराया था। ठीक है, 3 दिनों का किराया था, तो इसको क्या बोल देंगे, ये नियत किराया, नियत किराया जो हो जाएगा आपका वो कितना आ गया, 15। ठीक है, और अतिरिक्त दिन का किराया जो होगा, अतिरिक्त दिनों का किराया, इसको क्या माने थे, y माने थे, y का वैल्यू कितना आया है, 3, यानी कि एक दिन 3 रुपया, फिर दूसरे दिन 3 रुपया, यानी कि 3 3 6 रुपया, ऐसे करके, मतलब प्रत्येक दिन जो है 3 3 रुपया देना है, और पहला 3 दिन का जो है वो 15 रुपया देना है। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन बनाइएगा खुद से, जहाँ पे नहीं समझ में आए आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर दोबारा देखिएगा, तब जाकर के आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।